हेलो माय पीपल, वेलकम अगेन टू माय न्यू व्लॉग। ये व्लॉग है भाई दूज का व्लॉग। तो चलिए दिखाती हूँ मैंने कैसे भाई दूज सेलिब्रेट किया। तो आप कुछ देख सकते हो घर पे ऐसा बना था। ये कहते हैं कि यमराज के जो दूत होते हैं, सांप बिच्छू और भी जो अलग अलग कुछ राक्षस वगैरह होते हैं, ये सब बनाया जाता है गोबर से। एक पूरा दीवार जैसा बनाया जाता है, लास्ट में इसको कूटा जाता है। तो सबसे पहले ये जो बनाया हुआ है गोबर से सांप बिच्छू और पता नहीं क्या क्या, इसको जल दिया जाता है। देन अक्षत रोड़ी ये सब डाल के, पान पत्ता फूल वगैरह सब डालते हैं और मतलब इसको चढ़ाया जाता है अच्छे से। मतलब पहले इनकी पूजा होती है, उसके बाद कुटाई भी होती है लास्ट में भाई के लिए। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पान का पत्ता चढ़ा रही हूँ। जितने भी सांप बिच्छू और यमलोक के जो भी राक्षस वगैरह, उनको फिर मैंने जो बीच वाला जो है उसको जाके ये माला चढ़ाया। बाकी बहुत सारे लोग, हम लोग मिलकर पूजा कर रहे थे। साथ में पूजा करने में बहुत मज़ा आता है। फूल वगैरह चढ़ाया और उसके बाद अब मैं ये चढ़ा रही हूँ मिश्री, क्योंकि भोग भी लगाया जाता है। भोग के लिए मैंने अलग से अपने भाई के लिए सोन पापड़ी रखा था। और इसमें जो भी भोग लगाया जाता है वो सिर्फ भाई ही खा सकता है, और बहन या फिर घर पे कोई नहीं खाते हैं, सिर्फ भाई ही खा सकता है उसको। तो मेरे भाई को सोन पापड़ी पसंद है, तो फिर मैंने वही चढ़ाया। उसके बाद कथा सुनने की तैयारी की, जिसके लिए फिर हम लोगों ने अपने हाथ में अक्षत और फूल ले लिया, क्योंकि कथा ऐसे खाली नहीं सुना जाता है, हाथ में अक्षत और फूल लेकर ही करते हैं। तो बहुत अच्छी स्टोरी थी भाई बहन की, जो कि यमराज और यमुना जी की थी, जो कि मतलब मैंने सुना है, पहले भी हर साल ही सुनते हैं, पर सुन के अच्छा लगता है, बहुत मीनिंगफुल है। और अपने भाई के लिए तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये रुई से रक्षा सूत्र बनाया जाता है भाई के लिए, जिसमें हल्दी में थोड़ा सा ला चंदन जो होता है उसको मिलाकर, और फिर पानी में उसको घोल के, और ऐसे आप देख सकते हो मेरी मम्मी बता रही थी कैसे कैसे करना है, वैसे ही करके बनाना था। तो पहले एक दो मेरी मम्मी ने बनाया, फिर उसके बाद मैंने और मेरी बहन ने अपना अलग अलग बनाया। तो आप देख सकते हो किस तरीके से किया है मेरी मम्मी ने। दोनों चीज़ को मिला के हल्का सा कॉटन को स्ट्रेच करके और ऐसे ऐसे बनाना है, जो कि बहुत मज़ा आता है बनाने में, बट हल्का सा टाइम टेकिंग भी है, टाइम लगता है बनाने में, बट ओवरऑल मज़ा आता है। और मेरे बगल में एक छोटी सी बच्ची भी बैठी हुई थी, जो कि बहुत ही छोटी थी, और इतनी छोटी बच्ची पूजा कर रही थी। हंसी आ रहा था देखे, क्योंकि हम लोग इतने बचपन में कभी नहीं करते थे ये सब, अब बड़े होने के बाद ये सब कर रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छे से मम्मी बना रही है। मम्मी को तो बहुत अच्छे से बनाती है। उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ, तो फिर मैंने भी बनाया, और आप देख सकते हो मेरा भी बहुत अच्छा बना था। ये है रेंगनी का कांटा, जो कि मेरी बहन मुझे दे रही थी, जबकि इसका यूज़ कुछ देर बाद करना है, बट वो मुझे निकाल कर दे रही थी। उसके बाद सारा पूजा करने के बाद यहाँ पे एक ईंटा रखा जाता है, और ये जो था इससे कूटा जाता है, मतलब भाई के जितने भी दुश्मन होते हैं, दुश्मन समझ के कूटा जाता है। तो हम लोग कूट रहे थे इसको, और ईंटा था तो बहुत ही मजबूत था, कूट ही नहीं रहा था, बहुत मेहनत से कूटा है, और अच्छी तरीके से कूटा भी नहीं, बट हम लोग अच्छे से ट्राई कर रहे थे धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पे अंदर कसेली वगैरह रहता है और केराव रहता है, उसको चुनना होता है। उसके बाद यहाँ पे हल्का पानी डाल के जो कुटा हुआ है उस पर चलना होता है पूरे 5 बार। तो ये मेरी बहन लोग कर रही है। उसके बाद फिर मैंने भी किया, पूरे 5 बार करना होता है, और रुक के फिर पानी डालना होता है, फिर दोबारा कंटिन्यू करना होता है, ऐसे पूरे 5 बार करते हैं। उसके बाद ये जो कांटा रखा था इसका यूज़ करना होता है। इसमें क्या होता है ना कि 5 कांटा रहता है टोटल, और भाई को मतलब जितना हो सके उतना गाली देना है, मतलब कुछ भी जो भी उल्टा सीधा उसके बारे में बोलना है। इससे क्या होता है, आज के दिन ऐसा करने से भाई की उम्र और लंबी होती है। उसके बाद ये हल्दी और चंदन था, इससे एक प्लस बनाया जाता है, जिसको कहते हैं कि भाई का हृदय जोड़ रहे हैं। अगर मतलब हाँ, ऐसे ही कुछ कहते हैं कि भाई का हृदय जोड़ रहे हैं। तो इसको अच्छी तरीके से एक प्लस बनाया जाता है, जो कि मैं बना रही थी, और ये करने में बहुत मज़ा आ रहा था। उसके बाद मैं घर आ गई अपने भाई की पूजा करने के लिए, तो इसको टीका वगैरह लगाया। उसके बाद अच्छे से इसकी पूजा कर रही थी। इसको इतना शर्म आता है पता नहीं क्यों, कैमरा ऑन होते ही। उसके बाद मैंने ये जो रक्षा सूत्र बनाया था इसको उसके हाथ में पहनाया, और ये थोड़ा लंबा था, बट 2-3 बार फोल्ड करके बनाया, बट इसको मतलब बीच से तोड़ा नहीं जाता, इसलिए जैसा था एज इट इज़ इसको पहना दिया।
ये बहुत ही ज़्यादा शाय है मेरा भाई, बस कैमरा तक ही। उसके बाद आरती वगैरह दिखाया, और अगेन इसका ये जो इसको मैं खिला रही हूँ, इसको केराव कहते हैं। इसको चबाया नहीं जाता है, भाई को मतलब निगलना होता है, और इससे ये निगला ही नहीं जा रहा था। बेचारा बहुत कोशिश कर रहा था बट नहीं निगल पा रहा था। तो मैंने एक चम्मच इसको पानी दिया तो भी नहीं हो रहा था। इसको इतना हंसी आ रहा था ना इससे, ये चब मतलब इसको निगल ही नहीं पा रहा था, और इसको चबाना तो बिल्कुल भी नहीं होता है। छोटा है अभी इसलिए नहीं कर पा रहा था, लेकिन फाइनली कर लिया। उसके बाद मैंने इसको सोन पापड़ी खिलाई। इसके बाद ये खा के खुश हो गया। लेकिन इसने मुझे गिफ्ट पे सिर्फ 50 रुपए दिए, जो कि थोड़ा अच्छा नहीं लगा। फिर पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और ऐसा था मेरा भाई दूज। बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद मेरी बहन ने भी पूजा वगैरह किया, बट मेरी बहन को ये उतना वैल्यू नहीं देता है, क्योंकि मतलब दोनों सेम एज ग्रुप के हैं इसलिए, और मैं थोड़ी बड़ी हूँ इसलिए मेरा पैर वैर छू रहा था, बट मेरी बहन का नहीं। सो गाइज़, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक ज़रूर करना।